नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों के साथ आपके साथ मैं हूं दिव्या राय। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार में बदले सियासी समीकरणों पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, कहा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं कर सकता था समझौता। उत्तराखंड में चीनी सेना ने लांघी सीमा, चमोली में 300 मीटर तक घुस आए चीनी सैनिक। सपा बसपा के बागी नेताओं ने थामा बीजेपी का हाथ, बीजेपी में शामिल हुए पूर्व एमएलसी बुक्कल नवाब जयवीर यशवंत। 18 अगस्त को हो सकता है मोदी कैबिनेट में बदलाव, काम न करने वाले मंत्रियों की होगी छुट्टी। और रिकॉर्ड तेजी के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स में देखी गई 205 अंकों की तेजी, निफ्टी 67 अंकों की उछाल पर हुआ बंद। तो ये थी अब तक की सुर्खियां। अब रुख करेंगे आज की सबसे बड़ी खबर जो है बिहार से, जहां नीतीश के गठबंधन तोड़ने से नाराज शरद यादव ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। शरद यादव ने कहा कि बिहार की जनता ने महागठबंधन के नाम पर वोट दिया था, न कि बीजेपी के नाम पर। बिहार में महागठबंधन टूटने से नाराज जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष और पार्टी सांसद शरद यादव पहली बार मीडिया के सामने आए। जो सारी परिस्थिति है हमारे लिए बहुत अप्रिय है। जो गठबंधन है, देश के बिहार की 11 करोड़ जनता ने फैसला दिया था हमारे करार पर, तो गठबंधन के टूटने का हमको अफसोस है। बिहार में लालू यादव की आरजेडी का साथ छोड़ नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बना ली है, जिसके बाद से पार्टी के वरिष्ठ नेता शरद यादव नाराज बताए जा रहे हैं। शरद यादव ने बिहार में एनडीए की सरकार बनने के बाद रविवार को पहली बार बीजेपी पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि सत्ताधारी दल ने काले धन को वापस लाने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हुआ। पार्टी के राज्यसभा सांसद अली अनवर भी नीतीश कुमार के फैसले से नाराज हैं। उन्होंने महागठबंधन टूटने को राष्ट्रीय आपदा बताया था। डीवी लाइव की रिपोर्ट। तो बिहार में शरद यादव के नीतीश पर तंज के बाद अब बात चालाक चीन की, जहां डोकलाम सीमा विवाद के बीच चीनी सेना ने उत्तराखंड में घुसने की गुस्ताखी की है, लेकिन भारतीय सैनिकों ने भी उन्हें वहां ज्यादा देर टिकने नहीं दिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों ने चमोली जिले के बाराहोती में घुसपैठ की है। जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि 26 जुलाई की सुबह करीब 8:30 बजे से 9:30 बजे के बीच PALA के जवान बाराहोती सीमा के अंदर आ गए। चीनी सेना के करीब 300 जवान भारतीय सीमा में 300 मीटर तक अंदर घुस आए। ITBP जवानों ने जब उनका ये मूवमेंट देखा तो उन्होंने विरोध किया, जिसके बाद चीन की सेना वापस लौट गई। चीनी सेना ने ये गुस्ताखी उस वक्त की जब बीजिंग में ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों का समिट होना था। इसमें शामिल होने के लिए भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल भी बीजिंग पहुंचे थे। बता दें कि जिस इलाके में चीनी सेना के जवानों ने घुसपैठ की वो विवादित माना जाता है। भारतीय सेना के जवान इस इलाके में पेट्रोलिंग करते रहे हैं। हालांकि वो बिना यूनिफॉर्म के यहाँ पेट्रोलिंग करते हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब चीनी आर्मी के जवान इस इलाके में आए हों। दोनों देशों की सेना के जवान साल में एक बार मौजूदगी दिखाने के लिए यहाँ पेट्रोलिंग करते रहते हैं। गौरतलब है कि पिछले 16 जून से भारत चीन के बीच सिक्किम में स्थित डोकलाम को लेकर बॉर्डर विवाद चल रहा है। भारत ने बातचीत से मसले को सुलझाने की पेशकश की है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। चीन का कहना है कि जब तक भारतीय सेना वापस नहीं जाती वो पीछे नहीं हटेंगे। चीन का कहना है कि भारत ने उसकी सीमा में घुसपैठ की है, लिहाजा भारतीय आर्मी को वापस जाना चाहिए। डीबी लाइव की रिपोर्ट। वहीं दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही आमने सामने आए अमेरिका और रूस के रिश्ते लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। रूस ने अमेरिका के 755 राजनयिकों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने 755 अमेरिकी राजनयिकों को देश छोड़कर जाने का आदेश दिया है। पुतिन ने कहा कि रूस में 1000 से ज्यादा लोग काम कर रहे थे और अब भी काम कर रहे हैं, लेकिन उनमें से 755 लोगों को अब रूस में अपनी गतिविधियों को रोकना होगा। रूस ने ये कदम अमेरिकी चुनाव में लगाए गए हस्तक्षेप के आरोप पर उठाया है। अमेरिका ने रूस पर दखल देने का आरोप लगाकर उस पर प्रतिबंध लगाया था। पुतिन ने कहा कि आने वाले दिनों में दोनों देशों के रिश्ते सुधरने वाले नहीं हैं। हालांकि यह फैसला शुक्रवार को ले लिया गया था, लेकिन पुतिन ने इसकी संख्या की पुष्टि अब की है, जिन्हें 1 सितंबर तक रूस छोड़ने को कहा गया है। रूस ने इसके साथ ही अमेरिकी राजनयिकों के जरिए इस्तेमाल की जा रही हॉलिडे प्रॉपर्टी और गोदाम को भी वापस लेने की घोषणा की है।
पुतिन ने कहा कि रूस आतंकवाद और साइबर अपराध समेत विभिन्न मुद्दों पर अमेरिका के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे सिर्फ यही आधारहीन आरोप सुनने को मिलते हैं कि उसने अमेरिकी घरेलू मामलों में हस्तक्षेप किया है। वहीं अमेरिका ने रूस के इस कदम को अफसोसजनक बताया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट के एक अधिकारी ने कहा कि हम इसके प्रभाव का आकलन कर रहे हैं और साथ ही कि कैसे इसका जवाब दिया जाए। आपको बता दें कि दिसंबर में ओबामा प्रशासन ने हिलेरी क्लिंटन के अभियान के कथित हैकिंग के जवाब में अमेरिका में 2 रूसी अहाते को अपने कब्जे में लेने के साथ ही 35 रूसी राजनयिकों को निष्कासित किया था। व्हाइट हाउस की आपत्तियों के बावजूद रूस पर ताज़ा अमेरिकी प्रतिबंधों को कांग्रेस के दोनों सदनों ने अनुमोदित किया था। अमेरिकी खुफिया विभाग का मानना है कि रूस ने डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में चुनाव को घुमाने की कोशिश की और अब उसकी जाँच चल रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट। अब रुख करेंगे अगली खबर पर। आयकर विभाग ने करदाताओं को बड़ी राहत दी है। विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। अब करदाता 5 अगस्त तक इनकम टैक्स रिटर्न भर पाएंगे। इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का आज आखिरी दिन था, लेकिन अब सरकार ने यह तारीख बढ़ा दी है। सरकार ने रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 5 अगस्त कर दी है। इससे पहले ये कहा जा रहा था कि यह तारीख आगे नहीं बढ़ेगी। बता दें कि पिछले 2 दिनों में ITR भरने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से सरकार ने लोगों की सुविधा के लिए यह तारीख बढ़ा दी है। हर साल 31 जुलाई इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए आखिरी दिन होता है। हालांकि देखा गया है कि सरकार इस तारीख को आखिरी मौके पर बढ़ा देती है। जरूरी सूचना के तौर पर आपको बता दें कि आधार नंबर और पैन नंबर लिंक नहीं होने की वजह से आयकर रिटर्न फाइल करने में जिन लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा था, उनके लिए सरकार राहत दे चुकी है। CBDT ने अब बिना आधार और पैन लिंक किए भी ITR स्वीकार करना शुरू कर दिया है, जबकि आधार और पैन कार्ड लिंक करने की तारीख 31 अगस्त कर दी गई है। DB लाइव की रिपोर्ट। तो खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा अपडेट के लिए लॉग ऑन करें dblive.tv पर। नमस्कार।